बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल हुकूमत ने एक बड़ा तीर मारा है, 2 ऑर्डीनेंस जारी कर दी है। और ऑर्डीनेंस भी जनाब, एक तो पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा, एक तो बहाना होता है इनके पास। दूसरा जो ऑर्डीनेंस उन्होंने जारी किया वो कायम मकाम सदर जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने जनाब वो मंजूर किए हैं, जिसकी अभी तफसीलात तो सामने नहीं आई। एक दो बातें जो बड़ी अहम सामने आई हैं उसमें आप ये देखें कि सियासतदान अपनी दाढ़ी जो है ना खुद ही दूसरे को हाथ में देते हैं और फिर कहते हैं जनाब ये बड़े स्याह कानून है। अब ये जो कानून बनाया, पहले इसका ये था कि नैब जिस बंदे को चाहती थी पकड़ लेती थी तो 90 दिन तक उसकी ज़मानत नहीं होती थी, यानी 90 दिन के रिमांड के लिए वो रिमांड ले लेती थी मुलज़िम का। अब क्या किया इन्होंने, उसको पिछली हुकूमत ने कम किया और वो जनाब 14 दिन का था। फिर 14 दिन से अब इस हुकूमत ने कहा नहीं यार ये तो बड़ी ज़्यादती है, सियासतदान इतने इजी क्यों फील करें। तो ये नून लीग के जो हुकूमत है, मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ों का टोला है। उसने क्या किया, ये ऑर्डीनेंस जारी किया, उसमें उसने कहा कि जनाब 40 दिन का रिमांड अब होगा। और जो गलत रेफरेंस बनाएगा, यानी कि जो चेयरमैन, वैसे बनाते तो चेयरमैन नए भी है लेकिन वो डीजी वगैरह ये सारे मुलव्वस होते हैं, इनकी मुशावरत से जो है ना वो ऑर्डीनेंस, इनकी मुशावरत से जो है ना वो रेफरेंस बनाया जाता है। और ये रेफरेंस जो है ज़्यादातर सियासतदानों के ख़िलाफ़ ही बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स इनके ख़िलाफ़ भी बनते हैं, लेकिन वो बजाय नाम ही होते हैं, क्योंकि वहाँ डील शील करके पैसे जैसे दे के जान छुट जाती है। तो वो उन्होंने कहा जनाब अगर कोई अफसर जो है रेफरेंस गलत बनाएगा तो उसको जो है ना पहले 5 साल की सज़ा थी, अब उसको कम करके उन्होंने कहा जी 2 साल कर दें। तो बेचारे को इतनी बड़ी गलती नहीं होती कि उसको जनाब सज़ा दी जाए 5 साल के लिए। ये हालत है आप देखें। और ये वो नैब कानून है जिसने कई हुकूमतों का तख्ता उल्टा है, और सबसे ज़्यादा जो शिकार हुई है नैब के हाथों ये नून लीग हुई है, पीपल्स पार्टी हुई है। नून लीग ने इस नैब कवानीन की वजह से अपने बड़े अच्छे सियासतदानों से हाथ धोया है, लेकिन उसको परवाह नहीं है क्योंकि उनमें तकब्बुर बड़ा है। शायद खाकान अब्बासी हो गया, मिफ्ता इस्माइल हो गया, इन पर भी नैब के केस बने हैं और अभी जाकर इनकी जान छुटी है। नवाज शरीफ पर नैब के केस, शहबाज शरीफ, मरियम, कोई बंदा नहीं बचा। तो अब इन्होंने क्या किया, बजाय पहले तो ये जब अपोजिशन में होते हैं तो ये इसको कहते हैं कि स्याह कानून है, इसको ख़त्म किया जाए, फलां किया जाए, लेकिन जैसे इक़्तिदार में आते हैं नहीं कहते ये बड़ा अच्छा कानून है क्योंकि मुखालफिन को दबाना होता है। ये इनकी मेंटालिटी है। अब दूसरे जो उन्होंने ऑर्डीनेंस मंजूर किया उसमें उन्होंने कहा जनाब कि पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज होते थे ट्रिब्यूनल में, उन्होंने कहा यार इनसे जान छुड़ाओ, ये अब हमारी बात नहीं मानती, क्योंकि जो इस दफ़ा जो चीफ जस्टिस आया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का, उसने तो बिल्कुल तबाही मचा दी है ना सियासतदानों की ख़ास तौर पर। तो उसने कहा यार इनको फारिग करें, ऑर्डीनेंस ले आते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून जो है या आइन जो है वो मोम की नाक है, जब दिल करता है इनको ये उसको मोड़ देते हैं, कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा जब रिटायर जज जो है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो है ना वो बनेंगे, जज तैनात होंगे। अब रिटायर जज जो होता है जब उसको लगाया जाएगा तो साफ ज़रा वो सियासी असर रसूख से लगाया जाएगा, मेरिट तो होता नहीं है यहाँ तो जज भी मेरिट पे नहीं लगते। तो उन्होंने कहा जनाब कि अब पिटिशनें आ रही हैं बेतहाशा, तो पीटीआई कहीं जीत न जाए, तो उन्होंने रिटायर जज लगाएंगे अपनी मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेंगे। ये बदनीति थी इन 2 ऑर्डीनेंसों की निफाज से। और मैं हैरान हूँ, पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बड़ी जमहूरियत पसंद और पता नहीं क्या कुछ कहती है, उसके जनाब कायम मकाम सदर साहब जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने भी फ़ौरन उस पर साइन कर दिए। अब ये बदकिस्मती कहें, इसको जितना भी कोसे हैं फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इन सियासतदानों ने ये तहैया कर लिया है कि इन्होंने असूली सियासत करनी ही नहीं है। इन्होंने सियासत करनी है बैसाखियों की, इन्होंने सियासत करनी है दरबारियों की, और उसमें भी बड़े खुश रहते हैं। अभी पंजाब हुकूमत में वो जो अज़ाब हद तक इज़्ज़त का कानून बनाया है मरियम साहिबा ने, वो अभी तक इनके गले पड़ा हुआ है।
لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اب معاملہ عدالتوں میں جا رہا ہے, وہاں ان کی بےزتی ہو رہی ہے. اور میں تو وزیر قانون جو ہمارے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان کی فہم پر جو ہے نا وہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. اس کو پتہ نہیں کیا سوچتی ہے کہ جناب جب دیکھا اپوزیشن کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی, اداروں کے ساتھ ان کی ویسے کبھی بنی نہیں ہے, اب انہوں نے کہا چلو یار ایک میڈیا بچ گیا ہے. حالانکہ جتنا میڈیا کو ان لوگوں نے استعمال کیا ہے یا کر رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. اس کے باوجود بھی یہ خوش نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم ٹی وی چلائیں, نہ پنجاب گورنمنٹ کی کوئی برائی ہو اور نہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی برائی ہو, کے پی کے کی برائی ہو, سندھ کی ہو, بلوچستان کی ہو, کوئی نو پرابلم نہیں ہے ان کو. ان دو کیونکہ ان کے بعد ان کی حکومتیں ہیں, ان کا کوئی نہ اسکینڈل سامنے آنا چاہیے نہ ان کے خلاف کوئی بات ہونی چاہیے. اس لیے انہوں نے یہاں تک عزت کا قانون لایا ہے, اور جس میں یوٹیوبر اور ٹک ٹاک ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے, ان پر بھی کہتے ہیں ان کو بھی سزائیں دیں. یہ ان کی مینٹیلٹی ہے. اور جو جمہوریت کے نام پر چیمپئن پیپلز پارٹی ہے, اور وہ اس کے گھنونے کردار میں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اب یہ جو آرڈیننسز آئے ہیں یہ سوائے سیاستدانوں کی تذلیل کے, ضلالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اس سے بھی ان کو ہی نقصان ہوگا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.